morning, students. Once again, you are most welcome to my online tutorial. It is for standard 7th, subject history, chapter 3, topic the Sultans of Delhi. It is a new chapter for you today, part 1, lecture number 54. Before I teach you, here are some words for your homework. Please find out the meaning. Organizational abilities, generous, devout, reign, charity, summon. Okay, students, please take chapter 3, page number 38, the Sultans of Delhi. We have studied in the previous chapter that the defeat of Prithviraj Chauhan by Muhammad Ghori in AD 1192 laid the foundation of Turkish rule in India. स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में तुर्किश रूल शासन का स्थापना करते हैं दिल्ली में, इंडिया में. मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड इन AD 1206. मोहम्मद गौरी का मर्डर हो जाता है 1206 में. ही हैड नो हेयर, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था. सो हिज जनरल डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. इसीलिए उसके साम्राज्य में बहुत सारे जो जनरल्स थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए. वन ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक assumed control of Muhammad Ghori's Indian position and laid the foundation of the Delhi Sultanate. उन्हीं जनरल में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्र में जो अधिकार क्षेत्र था उनको वो अपने कंट्रोल में ले लेता है और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं. पीरियड बिटवीन 1206 to 1526 इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो ये जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. This is because the rulers of this period were known as Sultan and ruled from their capital city Delhi. क्योंकि उस समय जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्हें सुल्तान कहा जाता था और ये अपना कैपिटल दिल्ली को बनाए थे. तो दिल्ली में कई वंशों के शासक राज किए. वो वंश यहाँ पर है, देखिए. द स्लेव डायनेस्टी है, खालजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. आइए. अर्ली तुर्किश रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. तो सबसे पहले हम तुर्किश रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी बिकॉज इट्स 3 आर्मी सुल्तान्स देमसेल्व्स वर स्लेव्स. तो इस डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं क्योंकि इनके जो 3 आर्मी सुल्तान थे खुद स्लेव थे, दास थे. इल्तुतमिश एंड बालबन वेयर स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन. इल्तुतमिश और बालबन ये कुतुबुद्दीन के दास थे. एंड कुतुबुद्दीन हिमसेल्फ वॉज ए ट्रस्टेड स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी. और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बहुत ही ट्रस्टेड जनरल था मोहम्मद गौरी का. तो आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे पढ़े. पहले 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल है. कुतुबुद्दीन वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. तो दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज करेज, फाइटिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़. कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते हैं अपने साहस के लिए, फाइटिंग स्किल के लिए और संगठनात्मक क्षमताओं के लिए. ही रूल्ड ओनली फॉर ईयर्स. वो केवल 4 साल तक राज किए. ड्यूरिंग हिज रेन he devoted his entire attention in strengthening his position and kingdom. अपने शासनकाल में पूरी तरह वो ध्यान देते थे अपने स्थिति और राज्य को मजबूती प्रदान करने में. उसने अपने समय को पूरी तरह से डिवोट किया. He was a kind-hearted, just and generous ruler. वो बहुत ही दयालु और उदार रूलर थे. ड्यू टू हिज जेनरसिटी, उसकी उदारता के कारण ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स. उसकी उदारता के कारण लोग उन्हें लाख बख्श या तो गिवर ऑफ लाख्स कहते थे, टाइटल दिए लोगों ने. ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी इन चैरिटी. बड़ी पैमाने पर उसने चैरिटी के लिए अपना पैसा दिया, दान दिया. कुतुबुद्दीन बिल्ट 2 मॉस्क, वन इन दिल्ली कॉल्ड क्वैत उल इस्लाम एंड दी अदर एट अजमेर कॉल्ड अराही दीन का झुमरा. तो उसने 2 मस्जिदों का निर्माण किया,
दिल्ली में क्वात उल इस्लाम और दूसरा अजमेर में किया, जिसको अढ़ाई दिन का झुमरा कहते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार, और उसने दिल्ली में जो कुतुब मीनार अभी भी है उसका कंस्ट्रक्शन उसने शुरुआत किया। बट ड्यू टू हिज सडन डेथ, लेकिन अचानक मृत्यु के कारण एट लाहौर में अचानक मृत्यु के कारण हिज सक्सेसर इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट, उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश वो पूरा किया। लेटर फिरोज शाह तुगलक एडेड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टोरी टू इट, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसमें जोड़ा फिफ्थ और अंतिम स्टोरी। कुतुब मीनार वॉज यूज्ड एज a minaret by muezzin to summon Muslims for prayers। कुतुब मीनार जो मीनार है उसको म्यूज़िन लोगों ने मुस्लिम भाइयों को नमाज में बुलाने के लिए उससे यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।